क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत का राष्ट्रगान लिखा, वही अपनी ही शिक्षा प्रणाली से नाखुश था? क्या आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद भी उनकी जिंदगी दुखों से भरी थी? आज हम जानेंगे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वो अनकही कहानी जो किताबों में कम बताई जाती है। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुर बाड़ी में हुआ। उनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित और अमीर था, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था। वे 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जब वे सिर्फ 14 साल के थे, उनकी मां का देहांत हो गया। बचपन से ही वे स्कूल की कठोर पढ़ाई से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यही सोच आगे चलकर एक क्रांति बनी। 1878 में वे इंग्लैंड गए वकालत की पढ़ाई करने, लेकिन उनका मन कानून में नहीं लगा। उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और भारत लौट आए। लोगों ने कहा, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें पता था उनका रास्ता अलग है। टैगोर की शादी कम उम्र में हो गई, लेकिन उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। इन दुखों के बीच भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, बल्कि उनका दर्द ही उनकी कविताओं की ताकत बन गया। 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे एशिया के पहले नोबेल विजेता बने। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में यह सम्मान वापस कर दिया। यह था उनका देश प्रेम। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनका सपना था ऐसी शिक्षा जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे सीखें, प्रकृति के साथ जुड़ें। आज भी शांति निकेतन उनकी सोच का जीता जागता उदाहरण है। भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, दोनों के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर ही थे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कवि हो जिसके गीत 2 देशों के राष्ट्रगान बने हों। रवींद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे एक दार्शनिक, शिक्षक, कलाकार और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमें सिखाया, जहां मन भय से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि दुख, असफलता और आलोचना, ये सब महान बनने के रास्ते का हिस्सा हैं। अगर आपको ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगली अनकही कहानी किस महान व्यक्ति पर चाहिए।